मीडिया जानना चाहेगी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग आउटडोर शूट्स किए हैं इस शो के। थोड़ी पोल खोल तो हो सकती है रे। सबसे ज्यादा मजे किसने किए ऑन द मैंने। सेट्स? आपने? सरू, क्या मजे किए? पहले तो एक तो आप सभी को हेलो नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ हमारे शो के लिए आए हैं और कठपुतली का खेल बहुत प्यारा था। सो थैंक यू सो मच। ओके सो मज़े तो बहुत आए कि पहली बार मैंने इतना प्यारा गांव देखा है और राजस्थान में जो भी इतना हेरिटेज है बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और मुझे बहुत जानवरों से लगाव है तो Lovely. मैंने जानवरों के साथ ऊँट बकरियाँ इनके साथ बहुत मज़े किए और बहुत एडवेंचर भी था। कुएं में कूदना हो या फिर कबड्डी खेलना हो, साइकिल बहुत चट्टानों पे चलानी हो, तो बहुत नई नई चीज़ें मैंने सीखी करी। बहुत एडवेंचरस मेरी जर्नी रही है राजस्थान में। तो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। शगुन, आप? तो मैं तब करता जब जब मैंने इनको काम करते हुए देखा तो मुझे लगा क्या खूबसूरत काम कर रही हैं और कितने एफर्ट से काम कर रही हैं। और हमेशा अपने हमारे आतिफ साहब डायरेक्टर हैं तो उनके पीछे पीछे रहना, सर कैसे करना है कैसे करना है, सर कहीं बिजी हैं तो मुझसे पूछना कि ऐसे ऐसे, तो मैं उसमें बहुत सारी मेहनत देख पाया। और रैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ जो मैं और वेद बिरला रिलेट करते हैं कि हम सबके लिए पढ़ने के लिए इनफ जगह है, हम सबके लिए नाम कमाने के लिए इनफ जगह है, कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए इनफ जगह है। तो किसी के लिए किसी को भी काटना ज़रूरी नहीं है, सबको आगे लेकर बढ़ना है। और ये जगह, ये भारत, ये धरती हम सबकी है और सब ग्रो करेंगे जी। वेरी ब्यूटिफुली पुट। मैं अनुष्का से भी पूछना चाहूंगा। आई नो यू हैव सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू कि जितना मजा नेगेटिव रोल प्ले करने में है उतना पॉजिटिव प्ले करने में आपको बिल्कुल नहीं आता। तो व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? सो इसके पहले मैंने जो शोज़ किए हैं उसमें मैं काफ़ी पॉजिटिव रही हूँ और काफ़ी इनोसेंट नाइव एकदम ऐसी छुई मुई सी लड़की। बट दिस टाइम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एकदम एरोगेंट, एकदम रिच और एकदम ऐसी ब्रैटिश स्पॉइल्ड ब्रैट लड़की हूँ। तो ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है, अलग अलग शेड्स करने को मिल रहा है। तो या इट इज़ फन। तो ऑफ कोर्स इट्स मोर फन टू प्ले नेगेटिव। फुल एटीट्यूड में आप आ Yeah, सकते yeah, हैं of course. पू की तरह। अर्बन सिटी गर्ल जैसा आपका गेटअप भी वही दिखा रहा है हमें। कैन आई रिक्वेस्ट बोथ आवर वेटरन एक्टर्स टू प्लीज थोड़ा सा हमें आपके रोल्स के बारे में जरा बताएं। नहीं, अभी जो अनुष्का के बारे में बात कर रहे थे ना, हाँ। तो मैं एक बात बताती हूँ। एक सीन था जहाँ मैं उसको आरती देती हूँ, तो वो आरती कैसी लेती है पता है? सो दैट इज हर कैरेक्टर। नहीं, आपके कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं हूँ अन्नपूर्णा बजाज, हाँ। जो बजाज फैमिली की मेट्रन हूँ, द मैटरनल हेड। एंड मैंने पूरा घर कहो तो संभाल के रखा है। मेरा बेटा है चंद्रू, चंद्रू की बीवी है और चंद्रू की बीवी की माँ है ये, जो बार बार मुझे तंग करती रहती है घर में। और बस मेरा एक ही ख्वाब है कि चंद्रू की जो पहली बीवी थी उसकी बेटी जो मेरी बड़ी पोती है, बस मुझे बस एक ही ख्वाब है कि बस मुझे एक बार मेरी पोती मिल जाए। दे आर लॉस्ट, वो मिल नहीं रहे किसी को। तो 17 साल से मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी बड़ी पोती आएगी और इस घर में सबको सीधा करेगी। आई होप कर पाए, लेट्स सी। कामरी जी, आप बताएं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आपने तो ये एवी में देखा है कि मैं गोली वोली चला रही हूँ, तो समझ में ही आ गया कि ऑब्वियसली फुल नेगेटिव कैरेक्टर है। अन्नपूर्णा जी स्वाति जी के कैरेक्टर के एकदम ऑपोजिट। और इनका भी एक मकसद है कि वो ये मेरी पोती बनी है जो अनिका, अनुष्का बोल रही थी, आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ड अनिका। तो ये एक वो उनके पोती के ढूंढ रही है, मैं भी अपने पोती के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, ये टक्कर है। एंड मुझे भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे दो शख्स है जिन्हें बहुत नेगेटिव प्ले करने का मन करता है। और पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि जोधा अकबर बहुत साल पहले मैंने किया, तभी से मुझे जो भी रोल मैंने किया है सब नेगेटिव कैरेक्टर्स है और सब ये गोली मारना, जादू करना, ये सब। बट वॉट एवर इट इज़, ऑडियंस से बहुत प्यार मिला है ऐसे शो कैरेक्टर्स के लिए और मुझे भी मज़ा आता है। और ये जो कामिनी का कैरेक्टर है,
मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको, हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और हमारे पूरे शो बहुत सक्सेस मिलेगा हमारे शो को। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं वो अक्सर जाना जाता है कि दे आर वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑफ स्क्रीन। हाँ, आई एम श्योर यू कैन वाउच फॉर इट, शगुन और आप। एक लास्ट जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ क्या रही है सेट पे नोकझोंक बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज आपके कैरेक्टर्स कितने पॉजिटिव और नेगेटिव है ये तो हम स्क्रीन पे देख ही लेंगे, बट बिहाइंड द सीन्स जो एक फैमिली बनती है किसी भी शो की, क्या रहा माहौल सेट पे? टेल अस अ लिटिल मोर शगुन, वील एंड विद दैट। सर पहले तो यही तवज्जो थी कि कैरेक्टर्स में ढल जाए और ऑडियंस को जो हम कन्वे करना चाहते हैं, पहले मजाक और इन सब को बाद में रखते हुए पहले वो कर लें और वो अचीव हो जाए। जब वो अचीव हो जाता है तो हमारे सेट पे हायरार्की है सर। हमारे सेट पे यंगस्टर्स भी हैं, फिर हमारे सीनियर्स भी हैं, तो सीनियर्स के सामने थोड़ा कुछ हंसी मजाक कम होता है, सीन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम लोग आपस में होते हैं तो फिर वो वाइब बदल जाती है और साथ में मिलके बहुत मज़े करते हैं सर। एंड द मेन गोल ऑफ द कास्ट, द यूनिट, द टीम, द मेकर्स एंड जी इज़ टू मेक श्योर वी इंस्पायर पीपल टू गो आउट एंड चेज देयर ड्रीम्स। एंड सरू के माध्यम से वो खुद को देख पाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और सरू उनको हौसला देगी तो उनको डर नहीं लगेगा। लवली, वो दिख ही रहा है आपके सारे प्रोमोज में, द टीजर ग्लिम्स दैट वी हैव सीन सो फार, इट लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग शो। ऑन दैट नोट, आई रिक्वेस्ट ऑल द फोटोग्राफर्स टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर अ फोटो ऑप। हाँ जी प्लीज़ हुक्म करें प्लीज़। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है शगुन जी से, आपका शूटिंग कैसा रहा है, कैसा रहा राजस्थान का शूटिंग आउटफिट? जी मुझे तो लगता है राजस्थान से खास प्यार है। इससे पहले भी मैं पुष्कर और अजमेर की कहानी कर रहा था और दोबारा राजस्थान से रूबरू होने का मौका मिला और बेहतरीन टैलेंट है आप। देयर इज़ अनुष्का, देयर इज़ मोहक एंड देन देयर इज़ द अदर कास्ट। तो बहुत मज़ा आया और जब आप एक जगह को पहले से जानते हो तो वहाँ पर थोड़ा मज़े करने का स्कोप बढ़ जाता है। तो जब ये लोग मेहनत कर रहे थे तो मैं मज़े कर रहा था। शगुन, एक बार फिर से आपकी वापसी हुई शशि सुमित के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम आई थिंक आई एम very grateful. Shashi Sumit are the makers, the people, the producers who took my hand when nobody believed in me. There were other boys doing well and जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो तब किसी में विश्वास दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब सब लोग नाम कमा रहे हैं उस भीड़ में से किसी को चुनना बहुत आसान हो जाता है। और बार बार मैं मेहनत कर उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस भी तरह का काम दे दें, चाहे आप इंस्पेक्टर दे दें, चाहे आप टीचर दे दें, चाहे आप 1947 की कहानी दे दें, चाहे आप चंडीगढ़ का लड़का जो मीत में था वो दे दें, कुछ भी दे दें, मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। आप मेरे पे भरोसा दिखाते रहिए और गॉड इज़ जस्ट बिन काइंड, गॉड इज़। शगुन, आपने स्टडी किया था इस करेक्टर के लिए? जी मैम, पंजाब से हूँ तो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा वहाँ तक पहुँची नहीं, तो अंग्रेज़ी का टीचर बना तो अंग्रेज़ी तो पढ़नी पड़ी, तो अंग्रेज़ी पढ़ी। और एक बार इस बात का भी था क्योंकि माँ बाप ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाया था, तो अब था जब माँ बाप देखेंगे कि क्या हुआ उन पढ़ाई के दिनों में, तो वो हुआ। और बाकी एक लाइट एनर्जी जिससे जो इंसान पैशन रखता है उसको ग्रो करने का मौका मिले, उस तरह का किरदार है। और मोहक को जो सरू प्ले कर रही हैं उनको ग्रो करने में हेल्प। तो मैं उसको कैसे रोकती हूँ, कैसे ट्रबल करती हूँ, वो तो आपको देखने को पक्का मिलने वाला है।
और अनिका, आई थिंक अनिका, आप उतनी, गाइस थोड़ा सा साइलेंस कर लीजिए। आप उतनी काबिल निखर के आते हो जब आपके पास वो ना, जब आप घिसते हो तो वो पॉलिशिंग होती है, वो ग्रूमिंग होती है, ठीक है। ज़िंदगी आपके सामने डिफ़िकल्टीज रखती है, और अगर आपके सामने डिफ़िकल्टीज ना आए तो काबिलियत का वो मज़ा नहीं है। तो इवन इफ शी हैज़ द पॉजिटिव पावर ऑन द शो, बट जो फ्रिक्शन आएगा सामने से वो अनिका से आएगा और हमारे सीनियर्स से आएगा। तो हम लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन लोगों को भी पॉजिटिव्स को दबाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। एंड लेट्स सी इफ यू गाइस एंजॉयड, बट there has to be both, there has to be good and then it has to be bad together, and then it strikes the balance. जब कट होगा तब रख दो। राजस्थान की जर्नी बहुत अच्छी रही। पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, बट धीरे धीरे मैंने अपने कैरेक्टर को समझा, थोड़ा एक्सेंट पे काम किया, फिर वहाँ के लोगों से बहुत सारी बातें की ताकि मैं ये जान सकूँ कि वहाँ की आम लड़कियाँ कैसी है, कैसे बर्ताव करती है, कितनी ओपनली बातें करते हैं, या फिर उनका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पेशली अपनी माँ के साथ कैसा रिलेशन होता है। क्योंकि मेरा ऐसा किरदार है कि मैं बहुत, जब तक मैं गांव में हूँ तब तक मैं बहुत ओपन हूँ, और मैं कैसे भी, मतलब मैं इतनी मेचोरिटी मेरी गांव में नहीं है जितनी मुझे शहर जाके मुझ में आ रही है, सरू में आ रही है। क्योंकि शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई है नहीं, जितना गांव में राजस्थान में वो जितनी ओपन थी, हर किसी के साथ बातें करना, लाउडली बोलना, जो भी है उसका जो फन पीरियड था वो भी ख़त्म हो गया। अब उसको मैच्योर बनना है मुंबई आके, तो उसके लिए मुझे पहले राजस्थान में, ताकि मैं मुंबई जाके वो स्ट्रगल दिखे, मुझे पहले राजस्थान के साथ कनेक्ट होना पड़ा। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की। That's it. आप प्रोमोज में देख ही रहे हैं क्या खूबसूरत बोल रही हैं, और रोज़ बैठती हैं अपने डिक्शन टीचर के साथ राजस्थान का कल्चर समझने के लिए, और फिर एक राजस्थान का कल्चर जो बिल्कुल रूट से एक लड़की आई हुई है, फिर वो बॉम्बे आती है तो उसके लिए अब वो होम टाउन नहीं रहा, वो एक पैदा करने वाली माँ है, जैसे मेरी पंजाब है और पालने वाली माँ बॉम्बे है, तो इनके लिए फिर सरू के लिए बॉम्बे बन जाता है। और फिर वो जगह, नई जगह कैसे ट्रीट करती है, और बॉम्बे चैलेंज करता है आपको, आते ही चैलेंज करता है, चाहे ट्रैवल हो चाहे कुछ भी और हो, तो वहाँ फिर सरू अपने आप को ढूंढेगी। आपके प्रश्न का उत्तर भी शगुन दे रहे हैं, क्या वो सीरियल में भी ऐसे ही था? नहीं, मैं कुछ कहने वाली थी, तो मैं ये कह रही थी कि वहाँ के, मैंने जैसे आपको बताया कि लड़कियों के साथ मैंने बातें की, तो मुझे लगा कि वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी बेस में या फिर ऐसा लाउड बोलती है, तो मैंने वो थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है इस बार। तो ऑफ कोर्स थैंक यू शगुन, तुमने बहुत मतलब तुम मेरे तरफ से बोल रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अंत में तो हीरो है भाई। मुझे तो खुशी होगी अगर It's all about, sir, it's all about supporting each other and growing. It's not about कि आपकी अपनी जर्नी है, आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, ऐसे चलता है। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सरू की एक किरदार से कहानी नहीं बनती, कहानी सबसे बनती है, और हर एक किरदार बहुत जरूरी। बिल्कुल। जैसे आपने मुंबई की बात कही कि वो जब मुंबई में आएंगे तो उनके लिए न्यू चीज़ होगी। मुंबई को लेकर हर किसी की एक कहानी होती है, किसी का होम टाउन होता है तो स्पेशल होता है, किसी के लिए एक जर्नी होती है। तो यू गाइस वांट टू शेयर समथिंग जो आपकी कहानी हो? मैम, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे किसी की भी जगह नहीं है, सब लोग यहाँ आए हैं, काम करने आए हैं, तो ये साझा है। और जैसे सब कहते हैं कि हमारा वो स्टेट, हमारा वो स्टेट, लेकिन बॉम्बे सबका है और सबको काम देता है और नाम देता है, और बहुत परीक्षा भी लेता है, चैलेंज भी करता है। चाहे आप ट्रेन से उतरें और ट्रैवलिंग के ईस्ट वेस्ट ही फिगर आउट करने में आपको बहुत वक्त लग जाता है, या क्या चीज़ कहाँ जाएगी। तो बहुत चीज़ें हैं बॉम्बे में, और आप फिर धीरे धीरे इससे जूझते अपने आप को ग्रूम करते करते आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ, और हर इंसान के साथ बॉम्बे वही करता है। और फिर आप थैंक यू। थैंक यू।